हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको सर्कल के बेसिक्स के बारे में बता देती हूँ कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल? सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये कलेक्शन है सभी पॉइंट्स का इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर, अगर प्लेन की हम बात करते हैं तो प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है कोई भी बोर्ड का हो गया या पेपर का पीस हो गया, पेपर हो गया, कॉपी का पेपर हो गया, इस तरह से। तो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज इक्वली डिस्टेंस, मतलब जिसका इक्वल डिस्टेंस होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, और जो ये इक्वल डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये डेफिनेशन है आपकी सर्कल की। तो अब हम करेंगे सर्कल और लाइन का रिलेशन। एक सर्कल लिया है, एक लाइन लिया है। आप देखिए यहां पे मैंने 3 फिगर्स बनाई हैं। इन तीनों फिगर्स के अंदर क्या है? जो पहली फिगर है उसके अंदर ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसके साथ ये नहीं टच कर रही है। ठीक है, अब ये जो है ये इन सेकंड फिगर के अंदर हमारे पास ये PQ लाइन है जो कि इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, A और B पॉइंट्स पे। तो ये जो A और B पॉइंट्स हैं हमारे, ये क्या इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये वाली लाइन जो PQ है दैट इज सीकेंट है ये सर्कल के ऊपर, इस सर्कल से एक सीकेंट है। अगर हम इस थर्ड वाली फिगर को देखते हैं तो इसके अंदर जो ये PQ लाइन है ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इट मींस ये है टेंजेंट, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो अब हम क्या होती है टेंजेंट की डेफिनेशन? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होती है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास, तो हमारे पास ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली वन पॉइंट, ओनली ऑन वन पॉइंट। मतलब जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसको एक पॉइंट पे ये टच कर रही है, तो इसको हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। और इसको चाहे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है, ये यहां पे टच कर रही है, ऐसे भी बन सकती है, ये यहां पे टच कर दी है, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिसपे ये सर्कल को टच करती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया, टेंजेंट के बारे में। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद इसकी थ्योरम करेंगे। चलिए, हाँ जी, तो अब हम ये थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है? हमारे चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स हैं, 2 सर्कल की और एक बीपीटी। तो बीपीटी मैंने आपको पहले ही करवा दी है। ये हमारे पास सर्कल की पहली थ्योरम है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी थ्योरम भेज दूंगी। ठीक है, अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है सर्कल के, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमारा, तो मतलब यहां पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, उसके बाद और हमारे पास क्या दिया हुआ है? जो P है दैट इज P इज द, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप इसको AB बोलते हैं तो लाइन AB is tangent to circle A, to circle O, to the circle where P is the point of
कॉन्टैक्ट। लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसका रिटर्न में भी मैंने अपने ऐप में डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी आपको, आप वो ऐप को डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे आपको सारी डेफिनेशन, थ्योरम और प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी अभी इसके बाद सॉल्व करवाऊंगी। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है ओ आर, लाइन दी है ए बी जो कि टेंजेंट है सर्कल पे, और वेयर पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये करेंगे, सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे ए बी के ऊपर, कोई भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, हमने क्यू ले लिया, तो ओ क्यू जो है हमारा एक हम ज्वाइन कर देंगे ओ और क्यू को। मतलब यहां पे हम मैं नहीं लिख रही हूं, यहां पे वैसे हम ये लिखेंगे, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। तो आपको पता है कि अगर हमने किसी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उसके लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट OP is the shortest distance among all the points on AB join O center and the line on the point। ठीक है, तो इसके लिए हमें उसको प्रूव करना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, जो इसका रिटर्न मटेरियल है मैंने आपको बताया, वो आप वहां से ले लेना। आपको सिर्फ मैं जो समझाने वाला है वो समझा देती हूं। तो प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ के अंदर सबसे पहले यही आप लाइन लिखेंगे, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लाइन ऑन द लाइन ए बी, राइट। उसके बाद हमने क्या, जो प्रूफ है दैट इज हमने लिखना है ओपी इज इक्वल टू ओ आर है। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है। उसके बाद हम क्या देते हैं, जो ओ क्यू है अगर हम देखें ध्यान से तो हम इसको ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ओ क्यू है, तो अब हम करेंगे प्रूफ के अंदर जो मैंने आपको बताया वो वैसे ही लिखना है, वो आप नोट्स में से लिख लेना। मेन यही है कि हमने इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करना है, लेकिन हमें वो लिखना भी पड़ेगा। कैसे इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करेंगे, हम पहले कह रहे हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, अब हमें पता है ओपी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों रेडियस है, और जो ओ क्यू है दैट इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। तो इसका मतलब जो ओ क्यू है दैट इज ग्रेटर देन ओ आर। ठीक है, इट मीन्स ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। तो इट मीन्स जो ओपी है वो शॉर्टर हो गया ओ क्यू से, इट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लिख देंगे ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम कह देंगे कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट। बाकी जो रिटर्न है, जो ज्यादा रिटर्न पार्ट है जो हमने उसमें लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है, वो आप उसमें से लिख लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अब हम 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल है, उसके अंदर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ इन अ सर्कल। इज दैट क्लियर? आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको पीछे भी मिल जाएगा, नोट्स में भी है। उसके बाद है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। जो एक टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? कितने पॉइंट पे? 1, राइट। उसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था, उसको हम कहते हैं सीकेंट, राइट। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। अब ये देखिए, ये सारे टेंजेंट्स पैरेलल थोड़ी है। पैरेलल कब होंगी? जब ऐसे और ऐसे खींची जाएगी या ऐसे और ऐसे खींची जाएगी। तो मतलब पैरेलल तो 2 ही होंगी ना टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। हाँ, तो सेकंड का 4th पार्ट क्या है? द कॉमन पॉइंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो, सर्कल के ऊपर सर्कल टेंजेंट के कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टेंजेंट दिए टू द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। लिख दिया था, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जो 3rd क्वेश्चन है, देखो उसके अंदर आपको ये O पॉइंट दिया है सेंटर ऑफ द सर्कल, जो P पॉइंट है वो हमारा टेंजेंट है और ये हमारा Q है। उन्होंने PQ की लेंथ पूछी है, जबकि रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। OP रेडियस होगा, ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो OPQ जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमें बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास? PQ। तो PQ का स्क्वायर हमारे पास होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो PQ जो है, PQ हमारे पास क्या आ जाएगा? 119 का अंडर रूट। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 4th क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल। हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, ये सर्कल ड्रॉ किया है और इसके अंदर हमने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर एक जो है वो टेंजेंट है और दूसरी जो है वो सीकेंट है। देखिए, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई और ये हमारे पास सीकेंट हो गई और ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये लाइन P पे काटता है और ये AB पे काटता है तो हम बस यही लिख देंगे AB जो है सीकेंट है और जो ये है ये लाइन, इसको आप कुछ भी ले लो, CD ले लो, और जो CD है वो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास P है। तो हमने आज 10.1 तक कर लिया है। इसके बाद की थ्योरम हम बाद में करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके नोट्स में अपने जो मेरा ऐप है मैं उसमें डाल दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।